लहजे ज़िंदगी यतीमी गुनहगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये अर्ली मॉर्निंग का मैं आज आप लोगों के साथ जो है व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो फजर की नमाज़ आज हमने ऊपर ही छत पे ही पढ़ी थी और छत पे जब नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्यू जो है वो कैप्चर करती हूँ। सुबह सुबह का कितना खूबसूरत लगता है, ठंडी ठंडी हवा, परिंदों का चहचहाना और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह सुबह का। जब फजर की अज़ानें हो रही होती हैं ना, आप यकीन करें इतनी खूबसूरत आवाज़ें चारों तरफ से आ रही होती हैं, माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें लग रही होती है अज़ानों की और बहुत ही मज़ा आता है। सारी रात हम सोते तो नहीं हैं छत पे, मैं तो कम से कम नहीं सोती, बच्चे फिर भी थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं उठी रहती हूँ जब थोड़ी सी सुबह अज़ानें होती हैं और शुरू होती हैं। मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ते हैं और नीचे चलते हैं। बस इतना टाइम जो है हम ऊपर स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद नीचे चले जाते हैं अपने रूम में। तो हमने आके थोड़ी देर सोते हैं, फिर उसके बाद जो है वो नाश्ता नुश्ता करते हैं, फिर सफाइयाँ घर की शुरू हो जाती हैं। और घर की सफाइयाँ शुरू करके तो गर्मी आज जो थी वो शदीद थी, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, इतने दिनों से कूलर बाहर पड़ा हुआ है, ज़रा हम भी लगा के देख लें कि शायद कूलर से हमें कोई अफाका होता है, गर्मी कम होती है कि नहीं होती। मगर हमने कूलर लगाया, आप यकीन करें 10 मिनट ही सिर्फ कूलर लगा था और ऐसे कमरे में जैसे घुटन हो गई थी ना, ऐसा दम घुट रहा था। तो हमने फ़ौरन से फिर कूलर को बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे घर का जो हमारा जो रूम है ना उसकी वेंटिलेशन नहीं है। इसकी वजह से जो है ना वो कूलर हम लोग लगा लें ना, जिस मर्ज़ी जो तरीके से लगा लें, जहाँ मर्ज़ी लगा लें कमरे में, तो वो जो होता है ना वो सारी इतनी हब्स कर देता है और घुटन कर देता है। तो कमरे में बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम परेशान होते हैं कूलर जब भी चलाएं। तो यहाँ पे एक चमगादड़ का एक बच्चा था जो कि हमारी गैलरी में था। तो बेटा है, बेटा कहता है मम्मा यहाँ पे ना एक चमगादड़ का ना जो छोटा सा बेबी है। तो वो उसने उठाया और उसको हमने उठा के जो था उसको संभाल के हमने रख दिया था। हमने कहा शाम होगी तो इसको छोड़ देंगे और ये फिर उड़ के चला जाएगा। तो इसको हमने वहाँ से उठा लिया था और इसको रख दिया था हमने एक साइड पे। तो मैंने कहा आज बनाते हैं हम खाने में क्या बनाते हैं आज। बच्चे कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने कहा पुलाव ज़रूरी बनाने हैं, हम यूँ करते हैं कि पुलाव तो खा लेंगे मगर यूँ करते हैं कि हम बिरयानी ना बना लें। तो पुलाव के लिए फिर मैं अलग से जो है वो शामी फिर फ्राई करूँ और जो है थोड़े से और लवाज़मात करूँ। बेहतर है कि सालन बनाए और चावल डाले और बिरयानी बना के और वो खा लेते हैं। बच्चे कहते चलो ये बेस्ट है मम्मा, चलें आज आप जो है ना वो बिरयानी ही बना लें। तो यहाँ पे मैं सिंपल और क्विक जो थी वो मैं बना रही थी, चिकन बिरयानी की जो थी वो तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा मैं तो बिरयानी मसाले नहीं डालती, ये है कि घर के मसालों से ही जो है ना वो मैं बना लूँगी। मगर एक छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने डाल दिया था। तो कहते हैं ना कि लहजे इंसान को समझ नहीं आते, मुझे लहजों को महसूस करना आता है। और मेरी जो खामोशी है ना वो भी, मुझे जो लोगों की खामोशी होती है ना मुझे वो भी समझ आती हैं। ये भी सच है कि मुझे कहना भी नहीं कुछ आता, मेरी बातें सिर्फ आंसुओं में अटक जाती हैं। मैं बात कहते हुए ना मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं और मैं फ़ौरन से रोने लग जाती हूँ। तो मेरी बातें वहीं रुक जाती हैं, अटक जाती हैं आंसुओं में। तो मैं हर वो बात महसूस करती हूँ जो लहजे मुझे जो होते हैं ना वो चुभते हैं, जहरलू तीरों से भरे हुए होते हैं। दुनिया कहती है कि मुझे लड़ना नहीं आता और मैं अपने अंदर पता नहीं कितनी ही जंगें अकेले लड़ रही होती हूँ। और पता नहीं हर कोई जो है वो अपने अपने अंदर कितनी ही जंगें जो होता है ना वो अंदर ही अंदर जो होता है ना वो लड़ रहा होता है। हर इंसान के अंदर जो होती है ना कोई ऐसी जंग चल रही होती है जिससे वो लड़ रहा होता है। सिर्फ मैं ही नहीं, हर इंसान की बात कर रही हूँ। वो क्या है कि मुझे एक बात याद आ रही है, यहाँ पे लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक और कभी तमाशा। ऐ ज़िंदगी मुझे यूँ तो रायगाना कर, मैं अपने माँ बाप की लाडों से पली हुई जो है ना वो बेटी हूँ। हमारे माँ बाप ने हमें कैसे लाडों से पाला, कैसे लाडों से हमारी जो है उन्होंने परवरिश की है। कहती है ना यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख,
सुना है बाप जिंदा हों तो कांटे भी नहीं चुभते। ए अल्लाह मेरे बाबा के दर्जात बुलंद फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे जो था वो बिरयानी का काम हो रहा था। बिरयानी जो कि मैं तैयार कर रही थी, एक साइड पे मैंने चावल बॉईल करके रख दिए हुए थे और चिकन को जो था वो मैंने अच्छे से बना लिया था। बिरयानी का मसाला जो था वो मेरा अच्छे से रेडी हो गया था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना मैं वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, क्योंकि किचन में इतनी अब हीट है ना कि बहुत ज़्यादा, तो मैं 1-2 मिनट मेरी वीडियो बनती है और उसके बाद जो होता है ना फ़ोन मेरा बंद हो जाता है, क्योंकि हीट से वो गर्म होता है फ़ोन और बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे फिर जो होता है ना वो फ्रीज़र में रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, उसको ठंडा करती हूँ और फिर आके मैं जो है क्लिप बनाती हूँ। तो यूँ मेरी जो बिरयानी का मसाला भी तैयार हो गया था, राइस भी मेरे जो थे वो बॉयल हो गए थे और बहुत मुश्किल से मेरी वीडियो बनती है। भाई गर्मी है ना शदीद किचन में, तो बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। यूँ मैंने बिरयानी की जो थी वो लेयर वगैरह मैंने 2 लेयर मैंने इसकी लगा ली थी। तो मैंने जल्दी से उसके ऊपर जो था ये बिरयानी का जो मसाला होता है, कलर, फूड कलर जो होता है वो मैंने डाला था। मेरा ड्राई था, मैं ड्राई फॉर्म में हमेशा डालती हूँ। कभी कभी होता है मैं जो ज़ाफ़रान वगैरह मिक्स करके वो भी, उससे भी ज़रा अच्छा कलर आ जाता है, मगर मैं ज़्यादातर जो होता है ना कलर जो होता है इसका फूड कलर वो ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करती हूँ। 20 रुपये का पैकेट आता है और बहुत अच्छा कलर होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर मेरी माशाल्लाह से बिरयानी भी पक गई थी, बन गई थी और भूख भी हम लोग को शदीद लगी थी। और उधर जो हम लोगों ने जो थी चमगादड़ थी वो हम लोगों ने जो पकड़ी थी तो उसको भी हमने आज़ाद कर दिया था, माशाल्लाह वो उड़ के चली गई थी। तो यहाँ पे बैठी भी मैं खा रही थी खाना, क्योंकि सबसे पहले जो है ना ज़ाहिर सी बात है सुबह का नाश्ता किया हुआ होता है, तो बच्चे कह रहे थे अभी हमने नहीं खाना, क्योंकि शाम में ही बच्चों ने कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती, इसलिए मैं अकेले ही आपको दिखाती हूँ कि मैं खा रही होती हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं खाना जो था वो खाना शुरू कर दिया था मैंने। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी और मैंने कहा चलें अब खाना खुना खा के, और गर्मी इतनी लग रही थी, हम फ़ौरन गए छत पे जब गए तो तकरीबन 12:30 बजे के करीब बच्चे मुझे कहते मम्मा हमारा ना दही बड़े खाने को दिल कर रहा है, भाई से कहें कि हमें दही बड़े ला दे। तो मैंने कहा इस टाइम कौन ला के देगा। आप यकीन कर मैं 12:30 बजे के करीब जो था और रात गई और जाके मैंने वहाँ से मार्केट में गई और एक ही प्लेट पड़ी हुई थी दही बड़े की, वो मैं लेके और आके फिर हम लोगों ने रात को जो थे वो दही बड़े खाए। और यहाँ पे हवा इतनी अच्छी चलनी शुरू हो गई थी और लाहौर साइड पे जो थी वो बारिशें भी हो रही थी और आंधी भी चलनी शुरू हो रही थी। तो यहाँ पे अच्छी खासी जो थी हवा चलनी शुरू हो गई थी। भाई लाहौर की बारिश जो आंधी थी ना वो मुल्तान में भी पहुँच गई थी। तो फिर मैंने पानी शानी छिड़काव किया, मैंने कहा चलो मौसम तो अच्छा हो गया यहाँ का। और बच्चे जो थे वो थोड़ी सी बिरयानी भी साथ लेके आए थे, क्योंकि उनको तो बच्चों को तो मेरे बार बार जब बिरयानी बने ना वो बार बार ज़रूर खाते हैं। थोड़ी देर के बाद थोड़ी थोड़ी खाते हैं, एकदम से बैठ के नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी खाते हैं, मगर खाते ही रहते हैं जब बना लूँ मैं बिरयानी। तो खैर यहाँ पे मैंने फिर पानी छिड़काव कर लिया था। लाहौर की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि लाहौर मेरी जो है फैमिली रहती है, मेरी बाजी रहती है वहाँ पर। तो मैंने बाजी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था यहाँ पर आंधी आई हुई है, बारिश हो रही है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि लाहौर की और आंधी और बारिश जो है ना वो मुल्तान की तरफ उसने रुख कर लिया और पहुँच गई है यहाँ पे। आज तो मुल्तान का मौसम जो था माशाल्लाह से ठंडी हवाओं ने बहुत अच्छा कर दिया था। रात तो बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ पे हम लोगों ने, बच्चों ने और मैंने दही बड़े खा लिया। फिर हम लोग को काफ़ी देर तक ऊपर जो थे ना वो चहलकदमी करते रहे, वॉक करते रहे काफ़ी देर तक, तकरीबन 2 बज गए थे। फिर आके हम लोग चारपाइयों पे लेटे, बच्चे तो सो गए थे मगर मैं है कि मैं उठी रही थी, मैंने तहज्जुद पढ़ी। फिर उसके बाद जो था मैं फ़ोन देखती रही। फ़ोन देखने के बाद फिर जब अज़ानों का टाइम हो गया, अज़ानें शुरू हो गई माशाल्लाह से, फिर मैंने बच्चों को उठाया। फिर बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी और मैंने भी नमाज़ पढ़ी। और जो शुरू मैंने आपको वो दिखाया शुरू का क्लिप, तो वो सुबह का क्लिप जो था वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। तो इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए कितनी मज़े की हवा चल रही है, बगैर पंखे के हम लोग लेटे हुए थे। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग करती हूँ ख़त्म। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो अपने नसीब खुलने के लिए तेरे इन कुन के मुंतज़िर हैं ना, अल्लाह उनके लिए जो है ना कुन फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।